भाई तो वी हैव एंटर्ड अ रैंडम विलेज। यही सब चीज़ें पता है आगे चल के याद आएंगी जब पुराने व्लॉग्स देखूंगा। होता क्या है ना, विलेज एरिया में जल्दी ना कोई साथ नहीं देता है भाई। जाने अनजाने में तो हम अच्छी जगह आ गए। अरे शिट, ये क्या हो गया? ओह शिट भाई, ट्रक ही नीचे पलट गया है। बाइक पे मैं नेक्स्ट टाइम से ट्रिप नहीं करने वाला। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने ये डिसीजन अभी यहाँ बैठ के लिया। So hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the last vlog of this Banaras road trip. And भाई जस्ट उठा हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:38। तो भाई अभी बाहर का कुछ मौसम है बहुत नॉर्मल था, तो थोड़ा सा मतलब क्लाउडी है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और अच्छा भी है। बाकी भाई रात में थोड़ा सा ज़ुकाम सा हो गया, सुबह उठते उठते एसी चल रहा था फुल पे, और सुबह उठे तो ठंडा ही इतना ज़्यादा था भाई कि मनाली बन गया था एकदम हमारा कमरा। तो एक फकअप भी हुआ है, वो ये हुआ है कि ये मेरा माउंट टूट गया है, बट लकीली हमारे पास दूसरा माउंट था तो लग गया है। मयंक के पास था तो हम लोग ने उससे ले लिया है। बाकी भाई रात में मैंने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली थी, बस अभी ये करना है कि थोड़ा बहुत सामान और है बाहर, वो पैक करेंगे और बाइक पे लोड करना है। मेन टास्क तो वो है, वो लोड करके फिर भाई यहाँ से निकलना है और बस 7 बजे तक यहाँ से निकल जाना है, 7 साढ़े 7 तक। और मैं तो रेडी हूँ और सब कुछ है, बस मतलब मुंह एक बार धुलना है मेरे को। बाकी सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो ही चुके हैं, सारे काम वगैरह निपटाई दिए हैं, तो बस निकलना है अभी। तो यहाँ से निकलते हैं पहले और सीधा बाइक पे मिलते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं और ये छोटू पिल्लू है ना, ये मुझे निकलने नहीं दे रहा था। इस बार थोड़ा रूट में चेंजेस लाए हम लोग ने। पिछली बार हम लोग लखनऊ टू वाराणसी डायरेक्ट आए थे, और डायरेक्ट आने में भाई थोड़ा सा सीन ये होता है कि रोड्स थोड़े ख़राब हैं और पतले रोड्स हैं काफ़ी। तो इस बार वी हैव थॉट वील गो टू प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे टू रायबरेली एंड देन रायबरेली टू लखनऊ। सो दिस इज़ आवर होल रूट प्ले, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है 50 किलोमीटर्स, बट येस सेम टाइम पे पहुंचा रहा है और सेम आई मीन रोड्स थोड़ी अच्छी हैं, तो वील बी हैविंग, ऐसे होता नहीं है कवर अप करना। अब यहाँ पे क्या सीन है, जो लखनऊ टू वाराणसी के लिए डायरेक्ट रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, वो मिक्सचर्स ऑफ हाईवेज़ एंड सिटीज़ के अंदर से हैं। उनकी वजह से होता क्या है कि हम लोग ढंग से वो नहीं कर पाते हैं, जैसे कुछ टाइम वेस्ट हुआ कहीं पे 5-10 मिनट, तो उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली अभी हम लोग ने सुबह कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है इवन बस पानी पिया है। तो अभी हमारा ये प्लान है कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं वाराणसी के, क्योंकि अगर अभी करने बैठ जाते तो भाई ऑलरेडी 7:30 हो गया निकलते निकलते, तो यार फिर से वही टाइम वेस्ट होता और बहुत सारी चीज़ें होती। प्लान ये किया है कि भाई अभी नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट वाराणसी से निकलने के बाद करेंगे, क्योंकि वाराणसी में एज यू गाइस नो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
मतलब अगर पीक टाइम जो पीक आवर्स चलते हैं ना उसमें बहुत भीड़ होने लगती है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ वो भीड़ में फंसना विद लगेज एंड विद माई राइडिंग जैकेट और इतनी गर्मी वाले मौसम में। थैंकफुली गॉड ने भाई इतनी हेल्प कर दी हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मैं भगवान का इस समय, क्योंकि भाई देख सकते हो ऐसा क्लाउडी हो रखा है वेदर पूरा, और क्लाउडी में भाई चलाने में थोड़ी मज़ा भी आएगी, ऐसे गर्मी बहुत लगती है और गर्मी से फिर तो भाई बुरा हाल हो जाता है। सो वी हैव जॉइंड द NH-19 और ये वाला जो हाईवे है ना ये थोड़ा सा अच्छा हाईवे लग रहा है, जस्ट बिकॉज भाई वो वाला हाईवे नहीं था, वो 2 लेन आई मीन टोटल 4 लेन्स का एक बस रोड लग रही थी। तो ये वाला जो है ये प्रॉपर भाई 6 लेन्स का हाईवे है, प्लस क्या कहते हैं हमारे पास इधर वो भी है थोड़ा सा स्पेस, तो थोड़ी वाइडर रोड है, इस वजह से ना थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है। और ओके गाइस, सो वी आर लीविंग वाराणसी बिहाइंड अस। हम लोग वाराणसी के बाहर आ चुके हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ था थैंक यू फॉर विजिटिंग वाराणसी, बाय बाय वाराणसी, बाय बाय। तो अबे वो बाइक कहाँ चला रहा है? So far so good और we are making speeds और like we are catching up very quick। So बस मैं यही चाहता हूँ, ये देखो भाई रोड्स का फ़र्क बहुत पड़ता है। अभी हम लोग जब आ रहे थे ना तब भी इधर से अगर आए होते ना तो बहुत अच्छा होता। अब गूगल मैप्स का क्या है, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाता है हर जगह के लिए, और उसने इसके लिए भी यही किया, उसने सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाया और उस वजह से ये गड़बड़ हो गई थोड़ा। बाकी यार जो हमारा होटल था ना वो भी थोड़ा सा हाईवे के करीब था, बेसिकली मेन रोड के बहुत करीब था, तो हमें निकलने में उधर से कोई ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई मेजर। रुके थे चाय और पकौड़ी खाने, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया था और थोड़ा जल्दी करना था, तो बस भाई छोटा सा ब्रेक था ये, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं किया मैंने। तो बस तुरंत फट से यहाँ से अभी हम लोगों ने चाय पी, 5-10 मिनट ब्रेक लिया है, बस बाइक रेडी है, सब कुछ रखा ही हुआ है, बस तुरंत निकलना है वापस से, क्योंकि ज़्यादा लंबा रेस्ट लेने से यही होता है कि जानते ही हो भाई फिर टाइम उधर बढ़ जाता है। अभी बीच में फिर से रुकना है क्योंकि एनर्जी ड्रिंक पीने का सोच रहे हैं और नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों, जबकि सोए भी हैं सब कुछ है, तो बस वही है, करते हैं एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टाइम से ना भाई मैं सबसे पहले तो लखनऊ जाके अपनी जैकेट चेंज करूँगा, क्योंकि जो DSG वाली जैकेट है ना कुछ ज़्यादा ही भारी है, एंड डेफिनेटली भाई दिस इज़ नॉट द जैकेट मेंट फॉर टूरिंग, दिस जैकेट इज़ मेंट फॉर ट्रैक पर्पस, और मैं इसको टूरिंग में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक यही जैकेट है यार, स्किमितार की है, बट स्किमितार की यार इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है और उसमें आर्मर्स भी नहीं है, जस्ट बिकॉज यार उसके आर्मर्स ख़राब हो गए थे। हाँ आर्मर्स इसके उसमें डाल सकता हूँ यार, बट बात वही हो जाती है ना, स्किमितार इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी थिंग और थोड़ी कंफर्टेबल भी नहीं है वो, तो इस वजह से जितना अवॉइड हो सकता है उसको मैं उतना अवॉइड करता हूँ। चार्जर निकालना भूल गया, चार्जर। जो लोग भी ट्रैवल कर रहे होंगे ना उन्हें एक चीज़ पता होगी, तो रिकॉर्डिंग देख लूँ चल रही है, तो जो चीज़ ऐसे जो लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो हाईवेज़ पे जब तुम जाते हो तो कुछ लोकेशंस पे ना, मतलब ये सारे हाईवेज़ में होता है, क्योंकि जब मैं उज्जैन गया था तब भी हुआ था मेरे साथ, मैं वाराणसी आया हूँ तब भी हुआ है मेरे साथ। तो व्हाट हैपेंस है जब तुम चल रहे होते हैं ना ऐसे हाईवेज़ पे, तो एक जैसे ये एरिया है अभी, ये कम से कम नहीं 10-15 किलोमीटर होगा, ठीक है, चलेगा एक एरिया, ठीक है, उस एरिया की एक अलग स्मेल आएगी और वो स्मेल तुम्हें ना एक डेजा वू देगी दूसरी जगह के लिए। तो मतलब इट इज़ अ थिंग जो एक
ऑलमोस्ट सिमिलर स्मेल लिख देती है। देखो ना, आप इतने हसीन होते, गौर करिएगा, ना आप इतने हसीन होते, ना दिल आप पे फिदा होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ट्रक चलाना छोड़ दो भाई प्लीज़। चल रहा है पेट्रोल, पेट्रोल डलवाना। क्या हाल है? ब्लिंक कर रही? फाइनली। हाँ, तुम कहाँ रह गए थे? अरे मैं थोड़ा धीरे हो गया था। अरे मैं धीरे क्या हो गया था, 2 ट्रक वाले ऐसे चल रहे हैं, बीच में जगह इतनी। अब मैं क्या करूं, कहीं से निकल ही नहीं पा रहा था, तो जब आगे हुआ तब मैं कट मार के निकला। मैं तो 110 100 ऐसे आ रहा था। भैया फुल कर दिएगा पेट्रोल। वी गॉट समथिंग विच गिव्स अस विंग्स। तो हम लोग भाई इसको पीने के बाद थोड़ा उड़ते हुए जाएंगे। हाँ, और जल्दी पहुंचेंगे। तो ऐसा सीन है कि भाई ज़्यादा थकान हो गई थी और थोड़ी सी नींद आ रही थी। नॉट स्पॉन्सर्ड भाई, स्पॉन्सर होता तो मैं यहाँ पे ना होता। इससे ना होता। नहीं होते। सो वी हैड अ रेड बुल और अब थोड़ा सा ना एनर्जेटिक लग रहा है। वैसे रेड बुल मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज भाई वो बहुत ज़्यादा शुगर और कैफीन स्पाइक कर देता है। तो थोड़ा सा वो चीज़ है, बट भाई चीज़ थोड़ा ज़रूरी भी थी अभी पीना। नाउ फीलिंग अ लिटिल गुड। तो आगे हमें थोड़ा सा गंगा पे रुकना है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें रास्ते में भूल गए थे, तो बस उसको थोड़ा कंप्लीट करना है। अरे शिट, ये क्या हो गया? ओह शिट भाई, ट्रक ही नीचे पलट गया है। Sabroso. Cha cha cha. सो अभी वी आर टेकिंग अ लिटिल ऑफ ट्रैक क्योंकि अब मैं, जैसे मैंने बताया था तुमको, मुझे थोड़ा गंगा की ओर जाना है। सो दिस इज़ वाई वी आर गोइंग देयर भाई। तो वी हैव एंटर्ड अ रैंडम विलेज भाई। मतलब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो हो रहा था कि भाई नहीं जाते, रहन देते हैं, बट देन मयंक सेड कि भाई चलो चल के देख लेते, जाना तो है ही। अब द थिंग इज़ कि इसके बाद ना हमारे पास कोई भी रूट नहीं है जिसमें गंगा जी आएंगी। तो दिस इज़ दी लास्ट वे एंड लास्ट बस। पता है पीछे हमने अपना जो मोड़ था, टर्न था, वो छोड़ दिया है। अब आगे से ही जो टर्न है वो टर्न है, तो वी हैड नो ऑप्शन लेफ्ट। आराम से आराम से आराम से आराम से। उई उई। भाई जाने अनजाने में तो हम अच्छी जगह आ गए। भाई जाने अनजाने में तो बहुत अच्छी सुंदर जगह आ गए। भाई पूरे गांव वाले हमें देख रहे हैं कि कौन आ गए दोनों। भैया यहाँ जा सकते हैं ना? हैं? उस पार नहीं, नीचे तक जाना है बस। नहीं नहीं, एक बोतल में पानी लेना था। उधर से भाई लकीली लोग बहुत अच्छे थे और
दे वर सो गुड भाई, और ग्रीटिंग वीटिंग भी बहुत अच्छे से करी उन्होंने। मतलब ऐसे होता क्या है ना, होता क्या है ना, विलेज एरिया में जल्दी ना कोई साथ नहीं देता है बाहरियों का, क्योंकि उन्हें ना एक सबके अंदर होता है वो चीज़, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं जिससे कि दे डोंट अलाउ बाहर के स्ट्रेंजर्स एंड ऑल टू एंटर देयर टेरिटरी। ठीक है, ये अगर एंटर कर भी गए देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये जो विलेज एरिया है ना, ये थोड़ा सा काम और पीसफुल लगा मेरे को थोड़ा सा। तो अ वेरी नाइस थम्स अप टू दिस एरिया। यही सब चीज़ें पता है आगे चल के याद आएंगी जब पुराने व्लॉग्स देखूँगा। आज से 10, 15, 20 साल बाद जब बेड पे आराम से रात में खाना ना खा के बैठूँगा, तो यही व्लॉग्स मुझे याद आएंगे उस टाइम, और यही व्लॉग्स को देख के मैं रिकॉल करूँगा सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज, सारे चीज़ें जितनी हुई जितनी नहीं हुई, सब कुछ रिवाइव होगा और सब कुछ एक रिकॉल मोमेंट होगा। गाइस, गन्ने का जूस बड़ा ग्लास 20 रुपए का, इधर आइए भाई। गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है और शक्ल की हालात देखो भाई, बेड वेड तो एकदम भाई हर चीज़ की एकदम हालात टाइट हो गए भाई। अभी यहाँ से कुछ भाई 80-70 किलोमीटर्स बचा है, जल्दी कवर अप कर लेंगे। आउटर रायबरेली के साइड हम लोग, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सो वी हैव रीच्ड लखनऊ। और भाई एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, और इस बाइक पे मैं नेक्स्ट टाइम से ट्रिप नहीं करने वाला। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने ये डिसीजन अभी यहाँ बैठ के लिया। हम लोग ऑलमोस्ट भाई घर पहुँचने ही वाले हैं, बट मेरे से नहीं हो रहा था इसके आगे। मैं साइड में रोका, दम घुट रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ से पानी लिया, पानी पिए हैं अभी, और हाँ इस बाइक पे नेक्स्ट टाइम से नहीं हो पाएगा मेरे से। आई एम सो सॉरी गाइस, जो भी इसलिए देखता था कि N160 से कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट नहीं हो पाएगा भाई अब सीधा। और आई एम गोना बाय अ सेकेंड बाइक, जो कि विल बी समथिंग फॉर लाइक विल बी मेड स्पेशली फॉर द टूरिंग पर्पस। तो मैं वही बाइक लेने वाला हूँ और मैं उसी से ट्रिप करूँगा, या तो फिर मैं कुछ ऐसी बाइक, जैसे मैंने बीच में 2-3 बाइक सोची थी। तो गाइस इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। और जो अब मैंने तो यही सोचा था भाई घर जाके एंड करेंगे, बट नहीं हो पाएगा भाई, घर जाके मैं सोने ही वाला हूँ सीधा। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा आफ्टर द ट्रिप जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है, तो वो देखना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर ये पूरी सीरीज़ तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। भाई 1K होने वाले हैं, करवा दो यार प्लीज़, इस सीरीज़ में करवा देना। पता नहीं ये तो आखिरी सीरीज़ है तो हुआ होगा या नहीं, बट प्लीज़ यार करवा देना इस पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। Sabroso.